अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इंडस डायरीज़ के मेज़बान तारिक अकबर की तरफ से खुश आमदीद। मौजूद हूँ आज मैं एक और बुज़ुर्ग के साथ कि जिन्होंने 1947 को अपनी आँखों से देखा। तो आइए उनके साथ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। बाबू जी की ना है थोड़ा जी? मेरा नाम सर आजम अली आजम ते वाले साहब दा की ना है जी? शहबाज खान ते कौम थोड़ी केड़ी है जी? राजपूत ते गोत? मडहर। मडाड? अब मडार नहीं है, हाँ जी। तारीख मडहर बयान करती है। अच्छा, मडहर बयान करती है। तारीख इंडिया हिंदुस्तान। अच्छा। जी, ते ये जेड़ी मडार जो कहते हैं वो आज हालत का दौर है। अच्छा। अल्फाज सही अदा नहीं होती। अच्छा। तारीख इंडिया मडहर गवान करती है अच्छा। मेरे गोत को। अच्छा। जी, पिछ आपके साथ मैं उर्दू में बात करूं या जो आपकी ज़बान है? आपका पिछा काम कौन सा थे जी? मैं जजातदार आदमी हूँ जैसे यहाँ के खान अच्छा, पिछा गांव कौन सा था जी? गांव मौजा संत। मौजा असांद। जी, और तहसील जी? कैथल जिला जी? करनाल करनाल। असांद के अलावा अलावा कौन कौन से गांव थे जी? बंदराड़ा था, चुंडरा था, काफ़ी गांव गांव थे। हाँ जी, थनेसर थी, ये जो ये यहाँ बैठे थे पिपला में, ये सारे थे के आसपास के, क्योंकि मैं भी उस गांव में बच्चा था ना। जी। लेकिन जो कैपिटल बातें हैं वो मैं खूब जानता हूँ अच्छा। कि वो दोहराई जाती, बुजुर्ग दोहराते थे बात। आपको अपने घर का कोई नक्शा थोड़ा थोड़ा याद है? जी जी, 3 मंजिला मकान थे मेरे। अच्छा। हाँ जी, और 300 एकड़ का मैं मालिक था। अच्छा। आबादियों में बस्तियों में मेरा रकबा था, 100 एकड़। अच्छा। जी, तो वो एक तो मारूस था हिंदुओं के यहाँ, वो क्लेम खाली आया। एक मेरी दादी अम्मा नवल डेरी थी, मुल्तान ले गई, वो मेरे ससुराल गबन कर गई। 100 एकड़ बचा। 100 एकड़ में जब क्लेम आया, लक्कर आया, तो सीधा ने कहा यहाँ से आप अपना उठा लो, क्लेम उठा लो यहाँ से। क्यों भाई? कहता आपका रकबा बंजर कदीम था, आपको यहाँ क्या मिलेगा? फैसलाबाद की बात है, यहाँ की नहीं। तो 1/8 मिली। उन्हें कहा यार जो कुछ देना दे च। 12.5 एकड़ में 100 एकड़ बन हो गया। अच्छा, मैं अक्सर बुजुर्गों से पूछता हूँ, वो कहते हैं कि चुबारे की ईंट नाली में लग गई जी, जी नाली की ईंट चुबारे में लग गई जी। ये बात दुरुस्त है या गलत है जी? ये गलत, ये सियासतदान उर्ली पगड़ी मारते हैं। हर चीज़ कादर मुतल्लक़ के हाथ में है। किसी को ज़ेर करे या ज़बर करे, वो मालिक की कुल है। अच्छा, ये ये जो हमारी बातचीत है, ये जो आपका गांव है ना जी, जी असांत बता रहे हैं ना आप? असंग। असांत, असांत के लोग भी देखेंगे जी, हमारी इस बात ना जी। तो आप अपने घर का नक्शा ज़रा बताएं, ताकि अगर आज वो अपनी जगह पे खड़ा है तो लोग हमें उस मकान की तस्वीरें भेज सकें जी। अच्छा। जी। खड़ा है या ना खड़ा ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता। जी। क्यों जी? क्योंकि मैं वहाँ से आ गया कूच करके। 3 मंजिले मकान थे मेरे, मशरक़ की जानब दरवाज़ा था, और बाहर निकल के लिए चारदीवारी से बाहर निकले शुमाल की जानब दरवाज़ा था। हाँ जी, पिछले काफ़ी सराया से ग्राउंड खाली पड़ा था, हवेली बनी हुई थी, सब कुछ था। और 3 ही गाँव में आबादी की घरेलू जायदाद थी। अच्छा। हाँ जी, और 3 ही गाँव में मेरा रकबा था, जितना मैंने अर्ज़ किया। लेकिन आज भी अगर पाकिस्तान के हुकाम कागजात को महकूम रखते तो मैं दावे से निकलवा कर पेश भी कर सकता। अच्छा, आपके गांव की आबादी कितनी थी उस टाइम जी? आबादी 2 मील मशरक मगर 2 मील शुमाल में। अच्छा। और वहाँ पे कोई मस्जिद वगैरह भी जी? मस्जिद 3-4 मस्जिदें थी, बड़ा बड़ा गाँव बड़ा सा था, तो मस्जिदें भी बड़ी ज़्यादा थी। अच्छा। हाँ, और मंदिर भी था कोई? मंदिर नहीं था। मंदिर नहीं था जी। जी, और हिंदुओं की तादाद कितनी थी अंदाजा, और मुसलमानों की जी? हिंदू हमारे से कम थे, मुसलमानों से। राजपूत अच्छा। बनिए थे, और ये मसली जिनका हम अपनी ज़बान में बोलते अच्छा। जुड़े थे, जी। जो हमारा गुआ कूड़ा करते थे। अच्छा। और ये बढ़िया जो थे बंज करते थे, कारोबार दुकानदारी ये वरासत हम जितनी काश्त कर सकते थे, खान जो भी कर लेते थे।
माल मवाशी रखते थे। बच्चा बड़ा इतना सा हुआ, डंडा देता, 4 मज्जा चाल ले, 4 बकरियाँ चाल ले, 4 गायें चाल ले, रकबा वीरान पड़ा थे। तो से अपना के ना गंगा का जमुना का पानी लगता था। मेरे गांव के आसपास ही इस जानब से हसार को तक नहर निकल कर गई थी। हसार को शराब किया प्रोतोकॉल। 1947 से पहले जी मुसलमान और हिंदू आपस में किस तरह रमे थे जी? हम आएंगे से अच्छा, प्यार मोहब्बत था जी, बिल्कुल कुछ भी नहीं। खुशी गम में आवे जावे थे जी। बिल्कुल त्यौहार भी मनाते थे, वो दिवाली मनाते थे, अच्छा उसकी शराकत करते थे। जैसे हमारे वो काम हम करते हैं जी दूसरों के साथ, जी। ऐसे ही करते थे। ये तो सियासी लीडरों ने तूफान तोड़े। नहीं, सोच तो इकबाल की दुरुस्त थी, है नी, इकबाल की दुरुस्त थी, लियाकत की दुरुस्त थी, बाबे की दुरुस्त थी, लेकिन हमने उस पर गौर तवज्जो नहीं। अच्छा, असांध के करीब कोई मेला भी लगा था जी? ये मुझे याद नहीं है। कोई वहां पे कोई दरबार वगैरह था? कोई दरबार? हाँ था। किन का दरबार? कोई? दरबार का नाम नहीं, वो 11-12 दफ़ा उन्होंने हमलावर करने की कोशिश की, जी लेकिन वो नाकाम रहे। इस तरफ भी करबना थी और इस जानब भी करबना थी। जब हमलावर का होने के आगाज़ करते थे तो इधर से सफ़ेद घोड़ा नीला लिबास, इस तरफ जा रही अफवाज गैबी, इधर से इधर जा रही है, उनको हौसला ही नहीं पड़ा। और 1,70,000 का काफिला था, मेरा छोटा सा काफिला नहीं। हिंदुस्तान का दिल धड़कता था जब गर्दश कर रहे थे। अच्छा, वहां पे कोई स्कूल भी था जी सांध में? मैट्रिक था। मैट्रिक? क्या स्कूल आप गए थे स्कूल में? नहीं साहब, आप नहीं गए थे, आप छोटे थे। छोटे थे। अच्छा 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 जी। अच्छा, नंबरदार के नाम याद हैं आपको, किसी नंबरदार का? ये भी याद नहीं है जी। नहीं, अच्छा, तो शादी ब्याह के कुछ रस्म और रिवाज आपको याद हैं? राजपूताना, जी। शहाना, अच्छा हाँ, चांदी जेवर, सोना चांदी, अच्छा उजले कपड़े, जैसे हम यहाँ करते हैं। अच्छा अच्छा। अब आपसे ये सवाल है कि जिस तरह से आपने यहाँ इस चक में से कोई सौदा सूदा लेना हो तो आप पिपला जाओ जी। जी, तो असांध के लोग, बड़ा शहर कौन सा था जहाँ पे जा करते थे? करनाल। करनाल। असांध। सुबह एक ट्रेन जाती गाड़ी, अच्छा बस शाम को वापस आती। मुकदमे वाला, झगड़े वाला, या वैसे सौदा पत्ता वाला, वो सुबह जाती थी, शाम को वापस आती। अच्छा, अब आप ये बताएं, आखिरी सवाल आपसे, कि 1947 में जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम हो रही थी तो कितने दिनों पहले आपको कैसे पता चला कि अब हमने यहाँ नहीं रहना और यहाँ से चले जाना है? ये हमें इलम नहीं, लेकिन हमें मुस्लिम लीग के नारे जरूर लगाए बच्चों ने। बुजुर्गों ने कहा मुस्लिम लीग जिंदाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद। ये इतने खवास काम करते थे, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, तो सारा बताएं कि किस तरह आप अपने घर से निकले और जो है ना सामान सामान ले लिया था, और पहला कैंप कहाँ लगा था, फिर वहां से होके सारा सफर हिजरत बताएं जी। सुबह 4 बजे अब्बू जान आए, उन्होंने दही वगैरह निकाले, मुझको पढ़ाई। मैंने पहली चुस्की ली तो कड़वी महसूस हुई। मैंने कहा अब्बू जी ये तो कड़वी है। मैंने कहा दही भी कभी कभी कड़वी होती है। मैंने कहा एक दफ़ा आप उनको लगाएं, अगर मीठी है तो मैं पी लूँगा। उन्होंने लगाई तो मैं कड़वी, दाना पानी ख़त्म हो गया वहाँ। मैंने कहा दाना पानी हमारा ख़त्म हो गया, छोड़ कर नहीं भरे चाटियाँ पड़ी पड़ी छट के कि घर से निकले। पानीपत के मैदान में ढाक की बनी दरख्त था, वहाँ तीन तीन दिन तक हमारा काफिला उन्होंने महसूस रखा कि हमला करेंगे, लेकिन न कर सके, न जुर्त हुई उनको। फिर तीसरे दिन फिर उनको चलो भाई गर्दिश करो, रवा दवा जाते रहो। चल पड़े। अम्बाले आए तो प्यादा भी थे और गाड़ी बैल वाले भी लोग थे। एक बुढ़िया बक्सा लिए हमारे बैलगाड़ी के साथ साथ जा रही थी। हिंदू इधर से सिख गए हुए थे,
उनके दोनों तरफ तंबू लगे हुए थे। आपकी तरह नॉर्मल जवान बच्चा बक्सा उतार कर ले गया। वहीं हमें अम्बाले में 2 बख्तरबंद एक टैंक मिला था, जो हमारी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने भेजा था। तो वो सिपाही आया, उसने कहा भाई क्यों रोती है? कहता है ऐसा हुआ, आप नीचे उतरे। तो मैं कौन सर? वहीं बैठा था सिक्का। वो उठा के लाया भाई के सर पर। मैं पर चढ़ जाऊँ भाई, तो चढ़ गई, अपने हाथ उठा के धस कर दिया। ठीक है। फिर उसका कोई हमसाया हो, भाई होगा, पतरेर होगा, वो आया, उसको ठोक दिया। तो जो काफिले वाले बड़े लोग थे उन्होंने कहा स्टॉप कर दो भाई, पाकिस्तानी नहीं बोलेगा। ऐसे हमें कौन जानने देता। फिर उन्होंने माजरत की, उन्होंने कहा नहीं बाब, कायदे आज़म की या लियाकत की कोई अलामत आए इस्तकबालिया तो काफिला गर्दिश करेगा, नहीं तो वरना नहीं करेगा। फिर 2 हेलीकॉप्टर लाहौर छप्पर में खड़े थे। एक उठा, उन्हें सलूट किया, लाहौर की जान दबा दबा, फिर काफिला गर्दिश में आया। 29 दिन में लाहौर बाउंड्री, कसूर बाउंड्री हमने अबूर की। रास्ते के क्या मनाजिर थे जी? क्या बात है, दाएँ बाएँ ना खरसों को छोड़ा हमने, ना गीली घास छोड़ा, ना लकड़ी छोड़ी कोई। जहाँ ठहरते थे 12 घंटे सफ़र करते थे, 12 घंटे रेस्ट करते थे, क्योंकि 1,24,000 का काफिला जो था यकदम जग तो नहीं कर सकता ना, आगे पीछे एक दबे गर्दिश कर रहा है। 12 घंटे रेस्ट कर रहे, 12 घंटे सफ़र करते थे। पहला गाड़ी आई, बैलगाड़ी, वो रेस्ट कर 12 घंटे के बाद मुतहर्रिक हो गई। पिछले अभी आ रहे, इसी तरतीब से सफ़र और कोई बात। आपके काफिले में कोई शहीद या जख्मी भी हुआ था जी? हमने बल्कि हिंदुओं को आते थे इस इम्तिहान लैन वास्ते, उन्होंने के शाम में आया, ये जानते सी उन्होंने लड़ा फोट के आदमी बना देंगे, साढ़े से हवा भी नहीं लगी कोई किसी मर्जी। तो अब वो इतने साल गुजर चुके हैं जी, 73-74 साल गुजर चुके हैं, कभी अपने गांव का ख्याल आया आपको? नक्शा नजरों से गायब होता ही नहीं, क्या करें। खान भाइयों ने मदद नहीं की हमारी, है हम शोध माजिर बन गए, खान हमारे खान बन गए। अब हम ना इधर के ना उधर के। धोबी तो का खुद का सुनिए फार्मूला है यार, उर्दू का। धोबी कपड़े धोता था घाट पर, नहर के घाट पर। जी जी। वो घर से जाता था कपड़े लेकर, और करीर के दरख्त के बीच वो सौरभ उसका सा था, रख देता था। आता जब जाता ले जाता था, कपड़े धोकर वापस आता, वहीं छोड़कर चला आता था। तेरे जैसा दानिशमंद उठाकर ना धोबी का कुछ का घर का न घाट का। ना तो घाट पर है, ना घर गया साथ लेके जाता है, वो यहीं झाड़ी में पड़ा हुआ है। हमारा सीन जो ये ऐसा बन। अच्छा, जब आप घर से निकल रहे थे हिजरत करते हुए, तो क्या आपके महसूसात थे कि आप वापस आ जाओगे या हमेशा के लिए जा रहे हो, या आप जो है ना, क्या मैं समझ कैफियत? गया वल्लाह होगा, ये अल्लाह जानता, हम कुछ नहीं जानते। हम पाकिस्तान बनाने आए थे, हमारे बुजुर्ग, हम तो बच्चे थे ना, पाकिस्तान के नाम पर वक्फ हो गए, अपने आप को वक्फ कर दिया, विरासत, हवेलियाँ, माड़ियाँ, खेतियाँ बाड़ियाँ, माल माशी इसी तरह चढ़ दिए, भरे भराए खेत, भरे भराए सब कुछ, चल पड़े। अब आपको अगर मौका मिले अपने गांव जाने का, कौन देगा? वीज़ा मिसाल के तौर दोनों मुल्कों के वीजा दरमियान वहाँ क्या हालात ठीक हो करेंगे, जाते हैं, तो आप जाओगे जी? क्या करेंगे? कम से कम वो अपने वालदैन की या दादा दादी की कब्रों को देख आते, अपनी वो पता तीन। नहीं क्या किया होगा, 3 साल के बाद कब्रें जो कर देते हम, बुजुर्गों की कब्रें रहती हैं, उनको कोई हिला नहीं सकता। क्या है? ये तो कोई मसला नहीं। और चले जी, बहुत शुक्रिया जी, आपका इतना वक्त लिया है जी, अल्लाह ताला अल्लाह आपको खुश सलामत रखे जी। आमीन। और बस हमारी भी दुआ है, और आप बुजुर्ग हैं, दुआ करें कि दुनिया के अंदर अमन हो जी, मोहब्बत का पैगाम हो जी। हो जी।
ठीक है जी, लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ ना हो। ना। ठीक है जी। तो और कभी इस पर भी रोशनी डालो कि हमने भाइयों के साथ क्या किया। ठीक है जी। तो आज की एपिसोड यहीं पे एंड करते हैं जी। दुआ है कि अल्लाह ताला इन बुज़ुर्गों को सलामत रखे जी, और तमाम मुसलमान, तमाम इंसान, तमाम लोगों के लिए मोहब्बत का पैगाम है। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।